हम एक ऐसी दुनिया में जब बिजी रहने को ना एक मेडल की तरह माना जाता है। आप अगर बिजी नहीं हो, आप अगर फ्री हो, आप लाइफ में कुछ ढंग का नहीं कर रहे। ये झूठ हमें बेचा गया बचपन से कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मैं ये नहीं कहता कि मेहनत नहीं करनी चाहिए, बट मेहनत सही जगह करनी चाहिए। जिस काम में आपको अपने एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, उस काम में आपको एफर्ट्स नहीं लगाने चाहिए। ये क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप दिन भर भाग रहे हैं, सैकड़ों ईमेल्स और कॉल्स को आंसर कर रहे हैं, डील्स को हैंडल कर रहे हैं, थक कर चूर हो चुके होते हैं, लेकिन जब दिन के आखिर में आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप पाते हैं कि आपने पूरे दिन में कुछ भी ठोस सॉलिड हासिल नहीं किया। इसे कहते हैं द प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स। झूठ हमें बचपन से बेचा गया कि आपको ही सब कुछ करना है, आप ही हीरो हो। सच तो यह है कि कोलू का बैल भी ना पूरे दिन मेहनत करता है, बट एंड में वो कहाँ पहुंचता है? कहीं नहीं। आज हम बात करेंगे कैसी आपकी ये मेहनत आपकी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। दिक्कत ये है कि हम डूइंग के जाल में फंस गए। हमारा अहंकार ईगो हमसे कहता है जब तक मैं खुद पसीना नहीं बहाऊंगा काम सही से नहीं होगा, जब तक मैं खुद मैदान में नहीं उतरूंगा काम सही से नहीं होगा। ये करतापन, ये डूअर का जो ईगो है ना, यही हमारी बर्बादी का कारण है। गीता में कृष्ण कहते हैं यशस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता, अर्थात जिस इंसान के सारे काम बिना किसी स्वार्थ और फल की चिंता के होते हैं वही असली ज्ञानी है, एक्चुअली में वही सफल है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम रिजल्ट्स के से इतना डरे हुए हैं, हारने के डर से, फेल होने के डर से, और हम उस डर को छुपाने के लिए सिर्फ बिजी दिखने की कोशिश करते हैं ताकि खुद को तसल्ली दे सकें कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, देखो मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, सफल नहीं हो रहा तो क्या हुआ, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप दिन में 100 छोटे मोटे काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं, आप एक्चुअली में डीप वर्क नहीं कर रहे हैं। सो करना क्या चाहिए? इस वीडियो में हम डिटेल में इस पर डिस्कस करने वाले हैं कैसे ये प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स से बाहर निकले, कैसे इस ट्रैप से बाहर निकले जो इस दुनिया है, सोसाइटी में आपके पेरेंट्स ने आपको बताया कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। आप आसपास अगर सफल लोगों को देखोगे तो वो कुछ खास मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में वो सब कुछ है। आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि उन दोस्तों को जिनको लगता है कि वो मेहनत के दम पे सब कुछ कर सकते हैं, उनको जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए मैं मेहनत के खिलाफ नहीं, मेहनत जरूरी है सफलता के लिए, बट सही दिशा में सही तरीके से सही काम पे मेहनत करनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिलती है। असली प्रोडक्टिविटी शोर नहीं मचाती क्योंकि वो सिस्टम पर टिकी होती है। आप जो भी काम करते हो, जहां भी काम करते हो, अगर आप जॉब करते हो तो आप देखोगे वहां पे एक सिस्टम है। आपको शायद आपका सीईओ ना जानता हो, बट उसका बिजनेस चल रहा है बिना आपके जान पहचान के, क्योंकि उन्होंने ऐसा सिस्टम बिल्ड किया है जिसमें आप दिन रात लगे हुए हो। आप क्या करते हो? आप खुद ही घर के हीरो हो, आप खुद ही अपने काम के हीरो, अपने टीम के हीरो बनना चाहते हो। एंड एक हीरो हमेशा थका हुआ रहता है क्योंकि वो हर समस्या से खुद ही लड़ रहा होता है। लेकिन एक आर्किटेक्ट की तरह सोचिए, एक सफल व्यक्ति की तरह सोचिए जो सफल हो चुका है, जिसने सिस्टम बना लिए। वो केवल कुछ चीजों को ऑब्जर्व करता है, कुछ चीजों को नोटिस करता है। अंबानी की बात करो तो क्या लगता है तुम्हें? हर ब्रांच पे जाते होंगे, हर स्टोर पे जाते होंगे, हर किसी से बात करते हैं? नहीं, उनके पास कुछ टीम है, उनसे बात करते हैं, कुछ मैट्रिक्स को चेक करते हैं, कुछ टाइमली ऑडिट करते हैं, बट उनका बिजनेस बढ़ रहा है, वो दिन रात अमीर हो रहे हैं। देखो तो एक आर्किटेक्ट कभी थका हुआ नहीं रहता क्योंकि उसने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया, एक ऐसा ढांचा खड़ा किया है जो काम को अपने आप संभाल देता है। देखिए अब मान लीजिए एक प्रोजेक्ट फेल हो जाए बट उनके और सिस्टम रनिंग है। जस्ट तो आप अगर आपकी गैर मौजूदगी में आपका काम रुक जाता है, आप प्रोडक्टिव नहीं है। आप सिर्फ, मैं सच बोलना चाहूंगा, आप प्रोडक्टिव नहीं, आप सिर्फ एक महंगे मजदूर हैं। और प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं बल्कि एलिमिनेशन है। यानी कि जो काम आपके मतलब का नहीं है या जो आपके लेवल का नहीं है, उस काम को एलिमिनेट कीजिए, डेलीगेट कीजिए, डिलीट कीजिए और उन चीजों को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। उन रिलेशंस को जो आपका टाइम खराब करते हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को किल करते हैं, उन
एम्प्लॉइज को, उन टीम में लोगों को जो आपको आपके मुख्य एम से, आपके मेन एम से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन सब चीजों को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। एलिमिनेशन करना सीखिए। हर काम आपको नहीं करना है, कुछ काम आपको एलिमिनेट करना है, कुछ आपको डेलीगेट करना है। तो ये आप करना सीखिए। इससे मैं एक अपनी लाइफ की एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं टीम लीड करता था। तो इट वॉज द टाइम ऑफ वंदन बैंक। ओके, वंदन बैंक जो था विषय, तो वहाँ पे जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तो वहाँ पे ना देखा था कि जो रिपोर्टिंग थी ना, जिस पोजीशन पे मैं था, तो आई नीड टू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशंस को देखना होता था। तो वहाँ मैं देख रहा था कि एक बंदा एक अच्छी खासी सैलरी का बंदा, एक मैने लेवल का बंदा कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। केवल उस समय जो रिपोर्टिंग थी वो मैनुअल होती थी, यानी कि व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू जो एरिया मैनेजर्स थे, मैनेजर्स वो रिपोर्ट भेज देते थे एंड उसको हमें एक्सेल में कंपाइल करके एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी, तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता था। एंड दिन का एक यही टास्क था कि रिपोर्ट बनाना है, कैसे उसको फ्लैश करना है, एंड और बहुत सारे ईमेल्स का रिप्लाई करना होता था और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क थे, जिससे टाइम बिल्कुल नहीं, मतलब बिजी रहते थे। मैंने क्या किया, मैंने अपनी टीम को एम्पावर करना स्टार्ट किया, उनको लैपटॉप्स दिलवाए, उनको एक्सेल सिखाना स्टार्ट किया, उनको ट्रेन करना स्टार्ट किया कैसे आप रिपोर्ट बना सकते हो। छोटे छोटे फॉर्मेट्स बनाए जिनको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता था। एंड इससे कुछ महीनों में मेरा काम बहुत लाइट हो गया, रिपोर्ट बहुत अच्छी बनने लगी, तेजी से बनने लगी। फिर मैंने नेक्स्ट फेज में और उनको एम्पावर किया कि वो खुद ही आपस में रिपोर्ट को कंपाइल करके मेरे पास भेजें, ताकि मेरा काम केवल इतना था, मुझे उस रिपोर्ट पर केवल क्रॉस चेक करना होता था। इससे वो रिपोर्ट फास्ट होने लगी, रिपोर्ट बेहतर होने लगी एंड उनको भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी मिला कि नहीं यार, वो भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, केवल फील्ड में मेहनत नहीं कर रहे, वो भी कुछ सीख रहे हैं। इससे हम और चीजों पर फोकस कर पाए और उनके हमारे जो भी टीम थी उसके बारे में बेहतर कर पाए और अच्छे इनिशिएटिव्स हम ले पाए, क्योंकि हमारे पास टाइम था। एंड इससे मेरे मैनेजर एंड मैनेजमेंट बहुत गुस्सा कि हमने उस चीज को ये धीरे धीरे करके और सारे डिविजन्स में और सारे जगह पे होने लगा। इससे एक बदलाव आता है कि जब आप इनिशिएटिव लेते हो, जब आप अपनी टीम को एम्पावर करते हो, तो आपके पास टाइम रहता है, आप उनकी बेहतरी के लिए और बेहतर काम कर सकते हो। एंड वी स्टार्ट कमिंग इन टॉप 3 डिविजन्स अक्रॉस इंडिया। तो प्रोडक्टिविटी बेहतर हुई, टाइम बचा एंड और बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जिससे चेंज स्टार्ट हुआ। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एलिमिनेशन है। जितना आप एलिमिनेट कर सकते हो, जितना आप डेलीगेट कर सकते हो, वो काम तो आपने कोई और भी अच्छे तरीके से कर सकता है। उन चीजों को अपनी लाइफ से हटा देना जो आपको आपके मुख्य लक्ष्य से भटका रही है, आपके मेन एम से भटका रही है। तो अगर आप बिजी रहने की बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं, ये 3 चीजें आज ही बदलिए। और आप अपने मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जो इम्प्लीमेंट किया, अगर उसमें से कुछ चीजें कर सकते हैं तो वो भी जरूर से कीजिए। तो आइए जानते हैं वो 3 चीजें हैं क्या, जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ में कम मेहनत करके ज्यादा इफेक्टिवनेस लेके आ सकते हो, ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो। सबसे पहला 80-20 रूल। अब आपको अपने पिछले हफ्ते के कामों को देखना है। आप पाएंगे कि आपके 80% रिजल्ट सिर्फ आपके 20% काम करने से आ रहे थे। आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड जो 80% वर्क आप कर रहे थे, जिससे केवल 20% रिजल्ट आ रहे थे, उनको या तो आप एलिमिनेट करेंगे, डिलीट करेंगे या डेलीगेट करेंगे। जो काम आप एलिमिनेट कर सकते हो, जिसका आपको नीड नहीं है, फिर भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको उसको एलिमिनेट कीजिए, डिलीट कीजिए। जो काम आपको लगता है कि आपकी टीम में कुछ बंदे कर सकते हैं, जो आपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं या आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसको डेलीगेट कीजिए, उस कचरे को डिलीट कीजिए जो आपका वो 80% रिजल्ट लाने में हेल्प नहीं कर रहा। इससे आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा एंड आप और ज्यादा प्रोडक्टिव और इफेक्टिव होंगे। नंबर 2, डीप वर्क ओवर सेल वर्क। देखिए, दिन के शुरुआती 2 से 3 घंटे आपको अपने उस काम में लगाने हैं जिसमें आपका भविष्य बदल सकता है। कोई ईमेल, कोई नोटिफिकेशन, कोई कॉल, इसको टाइम मत दीजिए। उस काम को टाइम दीजिए तो आपका फ्यूचर बदल सकता है, जो लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आ सकता है, जो आपकी पूरी फैमिली की ट्रैजेक्टरी को चेंज कर सकता है। 2 से 3 घंटे उस काम में जरूर दीजिए। शुरुआती 3 घंटे अपने लिए रखिए। नंबर 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही चाहिए। सरेंडर द ईगो ऑफ डूअर। देखिए, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता असफलता आपके हाथ में नहीं है,
आप बस अपना कर्म कीजिए, बाकी की फल की चिंता, फल क्या होने वाला, रिजल्ट क्या होगा, उसको सरेंडर कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए मुझ पर, यानी श्री कृष्ण पर, ईश्वर पर। तो अपनी टीम या सिस्टम पे भरोसा रखो। ये सोचना बंद करो कि मेरे बिना काम नहीं होगा, किसी के बिना काम नहीं होगा। ये दुनिया तुम्हारे से पहले भी थी और तुम्हारे बाद भी रहने वाली है। जिस दिन आप अनिवार्य होना छोड़ देंगे, इंडिस्पेंसेबल बनना बंद कर देंगे, हीरो बनना बंद कर देंगे, उस दिन आप आजाद हो जाएंगे। लोगों पर भरोसा करना सीखो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, अगर आज मैं ऑफिस नहीं गया तो ढंग से काम नहीं होगा, अगर मैंने आज टीम से कॉल नहीं लिया, टीम से फॉलोअप नहीं लिया तो काम नहीं होगा, कुछ दिन कुछ टेस्ट कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, एक दिन ऑफिस ना जाइए, चेक कीजिए क्या होता है। हफ्ते में एक दिन टीम से बात मत कीजिए, वो हाथ फॉलोअप ले दीजिए, थोड़ा सॉफ्ट बनिए, देखिए क्या होता है। आप देखेंगे जब आप कुछ दूसरा प्रैक्टिकल देखोगे, आपके बिना भी आपका काम अच्छे से चल सकता है। लोग अकाउंटेबली लेना स्टार्ट कर देते हैं। एक बात अंत में कहना चाहूंगा, समंदर ऊपर की लहरों की वजह से शोर करता है, आपके इमोशन की वजह से, आपको जो ईगो है उसकी वजह से आप दुनिया को दिखाने के लिए मेहनत कर रहे हो, लेकिन असली समुद्र की सी की जो असली ताकत है, उसकी गहराई और जो उसके बॉटम में जो शांति है ना, वो है। अपनी लाइफ में वो ठहराव लेके आइए, क्योंकि देखिए समुद्र ऊपर से तो बहुत नॉइज करता है, बट अंदर से वो उतना ही गहरा और शांत है। मेहनत जरूरी है, लेकिन दिशाहीन मेहनत सिर्फ थकान लाती है, प्रगति नहीं, प्रोग्रेस नहीं। गीता का सार भी यही है, फल की चिंता छोड़कर कर्म करो। वो कर्म कौशल यानी कि आपके स्किल या सिस्टम के साथ होना चाहिए। आप किसमें स्किल्ड हो, किसमें एक्सपर्ट हो, आपका क्या सिस्टम है, उसके साथ होना चाहिए। अगर आप बिजी होने की बजाय इफेक्टिव होना चाहते हो और उसका आज मेरे साथ प्रॉमिस करते हो, तो कमेंट में लिखिए इम्पैक्ट। देखिए, भागना बंद कीजिए और सिस्टम बनाना शुरू कीजिए। एक बात मैं बोल दूं, शांति में ही असली शक्ति है। पीस इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी। इस मैसेज के साथ विदा लेता हूं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी पीसफुल, स्टे अलाइव। जय श्री कृष्ण।